के अंदर आज जिस टॉपिक के साथ मैं हाजिर हुई हूँ वो है बहरिया टाउन रावलपिंडी का फ़ेज़ 8। और इस फ़ेज़ 8 के अंदर आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी इसके कुछ ब्लॉक्स के अंदर लो कॉस्ट जो 5 मरला हमारे पास रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हिरा उसामा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टाइटेनियम ग्रुप के इस प्लेटफॉर्म से आपको डेली बेसिस के ऊपर पाकिस्तान में डिफरेंट रेजिडेंशियल एंड जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में डेली बेसिस के ऊपर अपडेट्स प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर जो है हमारे क्लाइंट्स की जितनी भी क्यूरीज़ हैं वो आप जब हमसे कांटेक्ट करते हैं तो उनको एक बहुत ही प्रोफेशनल और एक बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट वे के अंदर जो है वो उन क्यूरीज़ को फुलफ़िल भी किया जाता है। इसी फ्रेमवर्क के अंदर आज जिस टॉपिक के साथ मैं हाजिर हुई हूँ वो है बहरिया टाउन रावलपिंडी का फ़ेज़ 8। और इस फ़ेज़ 8 के अंदर आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी इसके कुछ ब्लॉक्स के अंदर लो कॉस्ट जो 5 मरला हमारे पास रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले अपने टॉपिक पे जाने से पहले अगर मैं कुछ थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ हमारे फ़ेज़ 8 के बारे में, तो फ़ेज़ 8 बहरिया टाउन का वो सबसे बड़ा फ़ेज़ है जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि बहरिया के जो बाकी तमाम 7 फ़ेज़ेज़ हैं ये एरिया के हिसाब से उन तमाम 7 फ़ेज़ेज़ से सबसे बड़ा फ़ेज़ है। और इसी वजह से इसके अंदर जितनी भी आप कह सकते हैं कि फ़ैसिलिटीज़ हैं, इम्यूनिटीज़ हैं, इसका एरिया, इसके अंदर आपका प्रॉफिट, इसके अंदर आपका बेनिफिट और इसके अंदर जो सक्सेस रेशो है वो भी उसी लिहाज से आप कह सकते हैं कि बड़ी है और बहुत ज़्यादा भी है। अगर बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 के अंदर मैं थोड़ी सी कमर्शियल एक्टिविटीज़ के बारे में बात करूं तो वो डेफ़िनेटली एक बेनिफिट साबित होगा हमारे देखने वाले क्लाइंट्स के लिए कि बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 के अंदर जिस लेवल के ऊपर कमर्शियल सेक्टर के अंदर काम हो रहा है ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर फ़ेज़ 8 जो है वो एशिया का सबसे बड़ा एक कमर्शियल हब बन जाएगा। और जब एशिया के सबसे बड़े कमर्शियल हब के अंदर हमारे स्टीम्ड क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट्स होंगी तो डेफिनेटली वो आप कह सकते हैं कि ऑन क्लाउड नंबर 9 होंगे। ये थोड़ा सा कमर्शियल ओवरव्यू था हमारे फ़ेज़ 8 का। अब अगर मैं बात करूं अपने मेन टॉपिक के ऊपर जो कि फ़ेज़ 8 के अंदर के 3-4 ब्लॉक्स के अंदर मौजूद लो कॉस्ट 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं हमारे उन क्लाइंट्स के लिए कि जिनके पास एक स्टैंडर्ड बजट है और वो अपने एक स्टैंडर्ड बजट के अंदर रहते हुए एक लग्जरी लाइफस्टाइल को अपील करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो डेफिनेटली बेनिफिशियल साबित होगी। 4 ब्लॉक्स मैंने आज चुने हैं आपके साथ डिटेल्स डिस्कस करने के लिए, जिसमें से सबसे पहले आई ब्लॉक है, इसके बाद रोज़ गार्डन और फिर हमारे पास आता है एल ब्लॉक और फिर एम ब्लॉक। सबसे पहले अगर आई ब्लॉक की बात करें तो कोस्टल हाईवे की तरफ से आते हुए लेफ़्ट साइड के ऊपर आई ब्लॉक आता है हमारा। और इसके अंदर जो है 5 मरला जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उसकी कॉस्ट आपको तकरीबन आप कह सकते हैं कि 62 टू 65 के बीच में जो है वो आपको कॉस्ट करेगी। आई ब्लॉक जो है आप कह सकते हैं फुली डेवलप्ड है, फुली इक्विप्ड ब्लॉक है और इसके अंदर आपको तमाम तर जो फैसिलिटीज़ और इम्यूनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। हर तरह की फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी जिसमें पार्क्स, फिल्ट्रेशन प्लांट्स वगैरह हैं, मस्जिद वगैरह है, स्कूल है। और आप इस ब्लॉक के अंदर 62 से 65 लाख के अंदर फुली पेड प्लॉट को अवेल करने के बाद यहाँ पे अपनी रेजिडेंस को लेकर चल सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूँ इससे नेक्स्ट इसको क्रॉस करने के बाद जो ब्लॉक आता है वो हमारे पास रोज़ गार्डन ब्लॉक आता है। रोज़ गार्डन के अंदर कंपैरेटिवली मेरी वीडियो के अंदर जो सारे ब्लॉक्स बताए जाएंगे कंपैरेटिवली रोज़ गार्डन के अंदर 5 मरला की जो प्लॉट की प्राइसेस हैं वो काफ़ी आप कह सकते हैं कि लो हैं कंपैरिजन करने के बाद। रोज़ गार्डन के अंदर आपको कम से कम 52, 53, 54 से 56, 57 की ब्रैकेट के अंदर आपको 5 मरला प्लॉट मिलेगा। फुली इक्विप्ड है, पोजेशन इसके अंदर उन्हें प्रोवाइड कर दी है, तमाम तर फैसिलिटीज़ एंड इम्यूनिटीज़ से भरपूर ब्लॉक है और इजी वे एक्सेसेस है इसके अंदर। तो इसके अंदर की जो लिमिट है हमारे प्लॉट्स की प्राइसेस की वो काफ़ी आप कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव है और लोगों का रुझान भी ज़्यादा इस तरफ ज़्यादा है क्योंकि इसकी जो पेमेंट है वो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ब्लॉक्स थोड़ी सी कम है। रोज़ गार्डन के बाद अगर हम मूव करते हैं अपने एल ब्लॉक की तरफ या सेक्टर एल की तरफ तो ये अपनी तर्ज का एक यूनिक ब्लॉक है क्योंकि ये इस वक्त बहरिया टाउन की हिस्ट्री में सबसे हाइटेड जो है वो ब्लॉक है, इस सबसे ज़्यादा हाइट के ऊपर है और हाइट पे होने की वजह से यहाँ पे जो 5 मरला प्लॉट्स की कटिंग्स हैं वो लिमिटेड हैं, लाइक 300 और 350 के करीब इसके अंदर प्लॉट्स हैं जो कि बाकी ब्लॉक्स की निस्बत काफ़ी कम है हाइट होने की वजह से।
तो हाइट पे होने की वजह से इसकी रेजिडेंशियल प्लॉट्स और उसके ऊपर जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसकी एक यूनिक ब्यूटी जो है वो आपको मिलती है। और एक हाइट पे होने की वजह से आप जो है ना वो मोस्ट ऑफ द एरिया जो आपकी सराउंडिंग में है उसको आप इजीली सी कर सकते हैं, उसको व्यू कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ये ब्लॉक भी हमारा आप कह लीजिए कि फुली इक्विप्ड है। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने अपने घर बना लिए हैं और तेज़ी के साथ यहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है। लोगों का रुझान यहाँ भी बहुत ज़्यादा है एक टॉप व्यू होने की वजह से। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर मैं बात करूँ अपने एम ब्लॉक के बारे में, तो अब तक के असेसमेंट से पता ये चला है कि एम ब्लॉक जो है वो सबसे फेवरेट ब्लॉक कहलाया जा रहा है बहरिया टाउन फेज़ 8 के अंदर। और उसकी वजह ये है कि एम ब्लॉक जो है वो स्पेसिफ़िकली 5 मरला की कटिंग को होल्ड करता है। एम ब्लॉक के अंदर सिर्फ 5 मरला की रेजिडेंशियल कटिंग्स हैं, इसके अलावा और कटिंग्स नहीं है। और यहाँ पर भी बहुत तेज़ी के साथ बहुत रैपिडली जो है यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही, इन्वेस्टमेंट हो रही है। लोगों ने बहुत तेज़ी से यहाँ पे अपने घर बनाए हैं। और अगर तो आप रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। एज़ वेल एज़ जिस तेज़ी के साथ ये एरिया कवर हो रहा है, यहाँ पे लोगों की बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे अपना प्लॉट कोई इन्वेस्टमेंट बेसिस के तौर पे लेते हैं तो वो आपके लिए जो है ना अपकमिंग ईयर्स के अंदर और उस पैसेज के थ्रू जिसके अंदर आपकी डेवलपमेंट जो है वो रैपिडली चल रही है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल एंड प्रॉफिटेबल साबित होगा। तो ये तकरीबन 4 ऐसे ब्लॉक्स थे जिसके अंदर मैंने लो कॉस्ट की जो है ना वो डिस्कशन आपसे की थी। और एल ब्लॉक के अंदर मैंने आपको बताया कि आपके पास जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 62 से 65 के बीच में लाया करती हैं। और अगर हम एम ब्लॉक की प्राइसेस के बारे में बात करते हैं तो क्योंकि ये स्पेसिफिकली 5 मरला की कटिंग्स को होल्ड करता है तो इसके अंदर प्राइसेस थोड़ी सी हाई हैं। 62 से स्टार्ट होती हैं, 70, 72, 75 तक जाती हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एम ब्लॉक के अंदर आपको अच्छी लोकेशन का प्लॉट जो है वो 65 प्लस या 70 प्लस की सराउंडिंग में मिलेगा। और वो भी आपके लिए अपकमिंग टाइम में डेफिनेट एक राइज और एक प्रॉफिट लेकर आएगा। तो ये एक शॉर्ट सा ओवरव्यू था हमारे बहरिया टाउन फेज़ 8 के 4 ब्लॉक्स के अंदर लो कॉस्ट 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स का। बहरिया टाउन फेज़ 8 से रिलेटेड, इसके अंदर मौजूद तमाम फेजेस से रिलेटेड या फेजेस के अंदर मौजूद सेक्टर्स में से रिलेटेड जो भी कोई रेजिडेंशियल आपकी क्यूरी हो या फेज़ 8 के अंदर या कहीं भी कमर्शियल किसी न किसी एक्टिविटी या प्रॉपर्टी की बाइंग, सेलिंग या किसी भी किस्म की आपकी क्यूरी हो तो स्क्रीन पर मेरे नंबर गिवन है। और मेरा सेम नंबर हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए व्हाट्सएप पे 24/7 अवेलेबल है। बहरिया टाउन के अलावा पाकिस्तान भर में कहीं भी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन या क्यूरी, यू कैन कॉन्टैक्ट टाइटेनियम ग्रुप एनी टाइम, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ हिरा उसामा साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।